क्या आप भी विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस और एजेंट के चक्कर से डर लग रहा है? तो रुकिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने का सबसे आसान और लेटेस्ट ऑनलाइन तरीके। घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास लैपटॉप होगा उससे भी कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट को पैसे दिए। आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो आपको ऑनलाइन करते समय। दोस्तों, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन अक्सर लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है या फिर कह लो कि लेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको आज कंप्लीट गाइड के साथ बताऊंगा इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। हर छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट इंडिया अप्लाई। ये लिख करके सर्च मार देंगे। फिर आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर पासपोर्ट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट वाला जो वेबसाइट दिखेगा उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखा है प्रेस रीयूसी ऑर्डिनरी पासपोर्ट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अगर आप चाहता हूँ तो इसमें पहले से ही बनाया है तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक कस्टमर है, उनका पासपोर्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम इसे रजिस्टर करेंगे। फर्स्ट यूजर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म खुल गया। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, CPB दिल्ली एक का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और एक मिलेगा यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस। तो इन दोनों का मतलब क्या है हम आपको आप यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए CPB दिल्ली का जो मतलब होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ड्यूटी पर खोरीजिन रहते हैं वो उनके लिए ये ऑप्शन होता है CPB दिल्ली का, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए होता है। ये आम नागरिक के लिए नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आम नागरिक है तो आपका जो ये ऑप्शन दिख रहा है पासपोर्ट ऑफिस, ये वाला सिलेक्ट करना है। CPB दिल्ली आपको सिलेक्ट नहीं करना। इतना तुमको क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस से ये वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको पासपोर्ट ऑफिस चुनना है। जो भी आपका स्टेट होगा, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है पासपोर्ट ऑफिस, तो आप देख लीजिएगा। ये लिस्ट में अगर आपका स्टेट का नाम होगा तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो मेरा जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करने है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है, या फिर अगर आप अपना खुद का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो अपना नाम लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है उसे आप लॉगिन आईडी यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो यस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम अपना खुद से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के सेट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो हम यहाँ पे यस का ऑप्शन है इसके ऊपर टिक रहने देंगे और फिर यहाँ से हम अपना जो ईमेल आईडी है वो इंटर कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए लिख दिया है लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा अगर इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ देखिए ये जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे सजेशन दे रहा है। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इसको आपको याद रखना है मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूज योर ओन का ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करके आपका जो अपना पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है, बनाने नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमने स्क्रीन पर दिया है, इससे देख के आप अपना पासवर्ड है वो बना सकते हैं भी। फिर जो साइन अप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लोडिंग लिख रहा है। अब आपके ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, उस पे इंटर करके कंप्लीट साइन अप का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आपका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे साइन अप हो जाएगा तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा योर PSP अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर एंड इंड क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। अब यहाँ क्या करना है, आपको बैक टू लॉगिन ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी मांग रहा है, तो जो अपने ईमेल आईडी क्रिएट किया था उसको यहाँ पे डालना है। फिर इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड से आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर OTP से लॉगिन करना चाहते हैं, तो दोनों में से आप कोई एक का भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पासवर्ड सेलेक्ट करने वाले हैं। आप OTP से कर सकते हैं, वो इजीली रहता है। OTP डालेंगे और फिर यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। फिर इसके बाद साइन इन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रेस पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेस पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे प्रेस पासपोर्ट बनाने के लिए। तो स्किप फॉर नाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके यहाँ पे समय आ रहा है सिलेक्ट योर पासपोर्ट ऑफिस। आपका जहाँ पे भी जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हुए
हर एक स्टेट में अलग अलग पासपोर्ट ऑफिस होता है, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो स्टेट होगा उसको। फिर यहाँ से नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आप देख रहे थे पासपोर्ट ऑफिस लिखा हुआ, और जब आप ईगर आईडी क्रिएट करेंगे उस टाइम ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, प्रेस पासपोर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको वापस से यहाँ पे अगर रिन्यूअल कराना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो ये पासपोर्ट है जल्दी चाहिए या थोड़ा लेट में चाहिए। अगर जल्दी चाहिए तो आप तत्काल का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नॉर्मल प्रक्रिया से चाहिए तो आप इसे नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। 36 पेज और 60 पेज का होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप 36 पेज का चुनेंगे तो इसमें रेट कुछ और रहेगा, और 60 पेज का चुनेंगे तो इसमें कुछ और हो जाएगा, जो रेट होता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 36 पेज का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लोडिंग डाटा लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है गिवन नेम और सर नेम। गिवन नेम के अंदर में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा। अगर आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही डालेंगे। गिवन नेम के अंदर में केवल आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी यहाँ पे डालना, इसके अलावा कुछ और नहीं डालना है। सब नेम जैसे मान लीजिए राहुल कुमार लिखना है, तो गिवन नेम हो गया आपका राहुल और सरनेम हो गया आपका कुमार। मान लीजिए एक हो गया प्रकाश कुमार वर्मा, तो प्रकाश और कुमार हो गया वो आपका गिवन नेम हो गया, और जो सरनेम हो गया वो वर्मा हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नाम को टाइप करना है। ठीक है, तो नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। आपका जो नाम है उसके अलावा कोई और नाम आपका है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जनरली हम नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, कि आपने पहले कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर सेलेक्ट करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इंटर कर दिया है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे पूछना है पैलेस ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन, विलेज, टाउन, सिटी। आपका जो गांव का नाम होगा या सिटी के नाम होगा उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यहाँ पे। अगर आपका शादी हो गया है तो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे मैरिड, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से मैरिड का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इजी और पहले से बर्थ आउट है बोलिए कि आपका जन्म इंडिया भारत से बाहर हुआ है। अगर हुआ होगा तो प्रेस करेंगे, नहीं हुआ होगा अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो इसको नो पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ नो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपका स्टेट हुआ उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपना स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आप क्या करना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ ये जो सिटीजनशिप है जन्म से ही है, कोई यहाँ पे बर्थ का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें पूछ रहे हैं पैन नंबर, अगर पैन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिलहाल ये जरूरी है, यहाँ पे देखिए इफ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो जनरली दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसलिए वोटर आईडी है तो इसको भी दे सकते हैं, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पैन नंबर है इंटर कर लेते हैं। डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसको आप किसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं, यानी आपका जो जिसका भी पासपोर्ट बन रहा है वो पर्सन क्या कर रहा है उसको एक बार पूछ लीजिएगा। कस्टमर से अगर कस्टमर का बना रहे हैं तो उससे पूछ लीजिएगा आप क्या चीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो अदर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। के केस में देख लीजिएगा आपका जो भी खेती हो रहा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो जीवन साथी है या फिर गार्जियन है उनमें से कोई एक गवर्नमेंट इसका सरकारी नौकरी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक। फिलहाल हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जितना भी पढ़े होंगे उसका डिटेल यहाँ पे दे देंगे। 10 पास एंड एबव है, मिनिमम को यहाँ पे 7 क्लास से लेता है या नीचे से भी लेता है। ठीक है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है वो ग्रेजुएशन किया था, उससे आगे भी था, तो हम ग्रेजुएशन एंड एबव का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर पासपोर्ट, नॉन ईसीआर कैटेगरी, ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा। अगर इसमें आप 10 से नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नो आ जाएगा, नॉन ईसीआर वाला पासवर्ड में यहाँ पे आ जाएगा, ईसीआर पासवर्ड में आ जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसको यहाँ पे दे देना है। हाईएस्ट जितना तक आप पढ़े हो लास्ट तक उसको देना, कम वाला के यहाँ पे नहीं देना हो। अभी हमें पूछ रहा है विजिबल टिंग यूजिंग मार्क, यानी कि इस तरह से आप दे सकते हैं। ये जो तिल होता है ऐसा अगर मार्क आप पे है वह यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल। तो कस्टमर का इधर फेस तरफ, इधर पूरा बॉडी में देख लीजिएगा, यहाँ पे जनरली फेस में मिल जाएगा, या फिर हाथ पैर में देख लीजिएगा वहाँ पे मिल जाएगा टिंग यूजिंग मार्क, तो उसको यहाँ पे डाल लेंगे। तो जो कस्टमर का था लेफ्ट हैंड में, या जो ये होता है बाया हाथ, उसमें ये था मोल था, तिल था, तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड।
यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर देना है। जनरली आपके पास आधार तो होगा ही, तो नंबर दे दीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद एग्री का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे आ गए हैं। टोटल आपका 9 प्रोसेस तक यहाँ पे गुजरना है, ठीक है। अभी तीसरे नंबर पे हैं हम। तो यहाँ पे फैमिली डिटेल पूछ रहा है, तो जो आपका फैमिली डिटेल होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फादर, लीगल गार्जियन, गिवन नेम। यहाँ पे जैसे हमने बताया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। तो जो गिवन नेम के अंदर में आता है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इस पे डालना है, और जो लास्ट नेम आएगा वो सर नेम के अंदर में यहाँ पे डालना। ठीक, इतना तक तो क्लियर होगा आपको। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो बीवी है, अगर शादी हुआ है तब पत्नी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फादर नेम डाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जयराम ठाकुर। जो जय है फर्स्ट नेम है, राम है मिडिल नेम है, ठाकुर है लास्ट नेम। तो इस तरह से आपको गिवन नेम के अंदर में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे माता जी का नाम हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इनका वाइफ का नाम यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पे जो भी आपका आधार में एड्रेस होगा, सेम उसी एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ से आपका गाँव का नाम लिखना है। फिर इसके बाद स्ट्रीट का नाम या फिर मकान नंबर जो होता है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो गाँव या सिटी होगा उसको डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, तो पिन कोड डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, पुलिस स्टेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है अपना। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है, बिना कंट्री कोड के लिखना है। जैसे 91 + 91 से शुरू होता है वो इंडिया का कंट्री कोड होता है, तो आप वो प्लस जो 91 उसको हटा देना है। केवल 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर इसके बाद ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे लिखा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो जनरली परमानेंट जो एड्रेस होता है आप आधार का भी दे सकते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वो ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस एंड सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं वो दोनों एक ही है, तो यस करेंगे। अगर नहीं है तो लो पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यस का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जिसका भी नाम यहाँ पे देना चाहते हैं उसका नाम और एड्रेस लिख लेंगे। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसको ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है सेविंग पैक। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस पासवर्ड का डिटेल देना है। अगर आपने इससे पहले कोई पासवर्ड यहाँ पे बनवाया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें भी नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासवर्ड बट नो इशूड। इसका मतलब आपने पहले अप्लाई किया होगा पासवर्ड लेकिन वो इशू ही नहीं हुआ होगा, तो यस पे करेंगे। अगर आप फ्रेश फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं तो नो पे करेंगे। तो तीनों में हम यहाँ पे नो पे क्लिक करने वाले हैं। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यस नो का ऑप्शन आपको ध्यान से टिक करना है। ये सारे को अगर आप पढ़ने नहीं पाएंगे, फॉर्म को जब फिलअप करेंगे तो फिर आप पढ़ने नहीं पाएंगे अच्छे से, तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बता देते हैं। सिंपल भाषा में बता देते हैं किसमें यस करना है और किसमें नो करना है। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है या फिर वारंट नहीं हो या फिर कोर्ट में कोई मुकदमा चल नहीं रहा है, तो जनरली आप सभी जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उसमें नो क्लिक कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट बनने का प्रोसेस है उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, तो जनरली सभी में नो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा में आपको यस करना है, नो करना है। हमने जो इस कस्टमर का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया था, यहाँ पे हमने जब कस्टमर का डिटेल भरा था सभी में हमने नो नो क्लिक किया था, तो अभी यहाँ पे नो नो में क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ेंगे। हम देख सकते हैं सभी में हमने नो नो क्लिक किया है, आपको भी ऐसे करना है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट प्रीव्यू, यहाँ पे आपका नाम ऐसा लिखा हुआ आएगा पासपोर्ट में, देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी नाम देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये पे आपका पिता का नाम है, ये आपका मदर का नाम है, ये आपका पत्नी का नाम है। कुछ इस प्रकार से आपका रिव्यू आएगा। यहाँ पे आपको फोटो लगेगा और यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा और यहाँ पे जो नीचे साइड में है आपका एड्रेस दिखेगा। तो हमको क्या करना है, आई एग्री डेट द इंफॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट, इस वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ ऑफ बर्थ, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पैन अकाउंट नंबर,
हमें यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ग्रांट डिजी लॉकर रिक्वेस्ट है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास अगर डिजी लॉकर का अकाउंट है तो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल के ओटीपी करके लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, जो भी कस्टमर का सिक्योरिटी पिन है वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको डिजी लॉकर चलाने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। फिर यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके जो मोबाइल नंबर में रजिस्टर का डिजी लॉकर से उस पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन ये दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद अलाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, अभी ये वापस आ रहा है अपने इस पेज पे, देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका पैन कार्ड है डिजी लॉकर से फेच हो गया है। अब इसमें आपको रेसिडेंशियल बुलेट चुनना है, तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको भी फेच करना है, फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, सेम इस पे क्लिक करेंगे और जैसे हमने इसको किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू। फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आई एग्री का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक देंगे और पैलेस में आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे उस जगह का नाम लिख देंगे और डेट जो जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और अब चाहे तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिसिप्ट पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट लिखा है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये आपको यहाँ पे इसका प्रिंट लेकर के कलर में रख लेना है आपके पास। प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जो रिसिप्ट है इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो रिसिप्ट है यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करके देखेंगे ना कुछ इस पर होगा। ये जो रिसिप्ट हमने अभी डाउनलोड किया था इसको आपको रख लेना है, प्रिंट आउट निकाल गया। तो यहाँ से इसे हम क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमको पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है उसको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे जो भी हमारे नज़दीक होगा सिटी को उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्शन लोकेशन, तो यस करेंगे। ओके का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर वाली डेट में जो भी डेट दिखा रहा है उसको सिलेक्ट करती है। यहाँ पे देखिए इस डेट में यहाँ पे अवेलेबल है, आप उस इस डेट में कभी भी जा सकते हैं और उस दिन अपना जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक, तो हम कोई सा भी डेट एक के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ है आर यू श्योर यू वांट टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्शन लोकेशन, ओके का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1500 आपका जो फीस है यहाँ पे कटने वाला है, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को और यहाँ पे नीचे आएंगे, पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम यूपीआई के मेथड से यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, तो ये जो यूपीआई है इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है इसको ऊपर हम यहाँ तक क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। सिंपली इसको स्कैन कर लेना है अपने फ़ोन के गूगल पे से और यहाँ पे पेमेंट करके यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे बैक करके काटना नहीं है, इस पेज को रुकना है। तो हम पेमेंट करके इस पेज पे रुके रहते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेमेंट होना स्टार्ट हो गया है, अब ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख दिया योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज, आपका जो अपॉइंटमेंट नंबर है यहाँ पे दिया गया है। फिर से यहाँ पे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से इस जो फॉर्म है इसको हम यहाँ पे पे कर लें। यहाँ पे देखिए अगर आप एसएमएस द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इसका डिटेल है आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो फिलहाल हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप एप्लीकेशन है रिसिप्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन रिसिप्ट होगा इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो इसी तरह से अभी अपना पासपोर्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप पेज का लिंक दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन होकर हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली आपका हेल्प कर देगा। तो किसी तरह से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।